नवादा का बेटा ईश्वर गुंजन सिंह आएगा। आज भी हजारों लोग मुझे रोज कॉल कर रहे हैं, नवादा का बेटा ही इस बार नवादा का नेता बने। लड़ना है चुनाव भैया, अगर सब लोग कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग भैया की तरफ से फाइनल था, इसमें उनका कोई दोष नहीं। देखिए, भारत में इस वक्त जो है त्योहारों का जो मौसम चल रहा है, एक तरफ होली का जो है उमंग है लोगों में, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का भी जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। हम बात आज करेंगे नवादा लोकसभा की। नवादा लोकसभा में वैसे तो कई प्रत्याशी जो है लाइन में थे, महागठबंधन ने टिकट भी अपना फाइनल कर दिया। एनडीए की तरफ से जो है अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। टिकट की रेस में सबसे बड़ा दावेदार मगही के लोकप्रिय गायक गुंजन सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा था। हमारे साथ गुंजन सिंह जी मौजूद हैं। एनडीए में अभी तक टिकट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, यही तो देखिए, सब लोग इसी पे रुका हुआ है कि क्या होता है। हम लोग भी इसी पे रुके हुए हैं। आपका नाम भी रेस में सबसे ऊपर आ रहा है। देखिए, अब तो शीर्ष नेतृत्व से क्या होता है, बाकी नवादा लोकसभा की जो जनता है सब हमारे साथ है और सब इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि उधर से क्या डिसीजन होता है। चर्चा चल रहा था पहले कि नवादा लोकसभा जो है चिराग जी के पास रहेगा, जैसे पहले था, लेकिन तब आपका नाम सबसे आगे आ रहा था। अब चूंकि ये सीट बीजेपी के पास आ गई है, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, पहले तो सारा चैनल पे चल गया था कि चिराग पासवान जी के पास ये सीट चला गया है। आज तक हो जी न्यूज, जो जितना भी चैनल है सब पे चल रहा था। तो हम लोग भी मतलब रेडी थे और वो कह भी दिए थे कि अब आ गया है मेरे पास, अब आपको मिलेगा सीट। हम लोग एकदम कंफर्म थे कि नवादा में अब इस बार हो गया सीट एनडीए से। शुरू से ही मांग था कि एनडीए से नवादा का बेटा ही इस बार नवादा का नेता बने, और इसी नारे के साथ पूरे नवादा लोकसभा की जनता मेरे साथ आज खड़ी है। आज भी हजारों लोग मुझे रोज कॉल कर रहे हैं कि भैया क्या करिएगा, कैसे लड़िएगा। तो चिराग भैया की तरफ से फाइनल था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अब चला गया एक बैग बीजेपी में, सीट बीजेपी में चला गया, तो अब वहाँ क्या होता है, क्या डिसीजन वहाँ से आता है, इसी का हम लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं, सिर्फ पूरे नवादा लोकसभा की जनता इंतजार कर रही है, और सब तो आशा में है कि गुंजन भैया को टिकट वहाँ से मिलेगा। अगर नहीं मिलता है, उम्मीद आपको भी है? उम्मीद है, और अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो जो जनता का आदेश होगा, नवादा लोकसभा की जो जनता है, भगवान स्वरूप, जो मुझे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए न्यौछावर मतलब टाइट पोजीशन में है, जो कहा जाता है भोजपुरी या मगही अंदाज में, कि लोग कहते हैं भैया आपको लड़ना है, तन मन धन से आपके साथ में है। और युवा लोग के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे दिल में निवास करते हैं कि वो लोग जान लगा दिया है नवादा लोकसभा, चाहे महिला हो, माई बहन बुजुर्ग, सब लोग मेरे साथ में, और सबको एक उम्मीद है कि नवादा का बेटा ईश्वर गुंजन सिंह आएगा। और देखिए क्या होता है। हम लोग तो उन पे अभी सोच रहे हैं क्या करेंगे, बीजेपी से क्या होता है, उसके बाद ही जो जनता का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। मतलब नहीं मिला टिकट तो आप चुनावी मैदान में कूद सकते हैं? जैसे जनता लोग जब कहेंगे, जिस प्रकार से भी कह रहे हैं कि लड़ना है चुनाव भैया, अगर सब लोग कहेगा तो चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही है, घर का बेटा घर का नेता, और विकास का मुद्दा है। हम नौकरी भी लाएंगे, हम ऐसा सेटलमेंट भी किए हैं कि 5 से 10 हजार नौकरी युवाओं को देंगे ये 5 साल में। प्लस पढ़ाई में इंजीनियरिंग करना है, कोई भी बीपीएससी की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, उसमें भी मेरा वो कॉलेज से बात हुआ है, जो अपने लोग हैं उसमें भी लगभग 50% ही पे ही काम हो जाएगा, पूरा पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप नवादा के हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, हम नवादा की बात कर रहे हैं आज, तो ये बात जानना जरूरी है कि नवादा में विकास हो गया है कि विकास की आवश्यकता है? आप तो देख ही रहे हैं कि नवादा में कुछ विकास नहीं हुआ है। नवादा में ना केंद्रीय विद्यालय बना आज तक, 70 वर्ष से, जब से देश आजाद हुआ, ना मेडिकल कॉलेज बना है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है नवादा में।
अस्पताल जो है कम से कम 35 लाख आबादी है नवादा में। अस्पताल भी वैसा है, जर्जर स्थिति है कि वहाँ पे कोई नई तकनीकी की मशीनें नहीं है, लोग को पटना जाना पड़ता है। तो एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए नवादा में, शुरू से ही काम करना पड़ेगा। 0 लेवल पे नवादा है, उसको हम बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा लिए हैं और सब मेरे साथ लोग भी खड़े हैं। मैं इसके लिए सदा आभारी हूँ नवादा लोकसभा की तमाम जनता का कि आज भी हजारों फोन मेरे पास कर रहे हैं और सब लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गुंजन सिंह अपना घर का भाई बेटा आएगा। सिर्फ बीजेपी का जो निर्णय है उसके लिए हम लोग रुके हुए हैं। जो निर्णय उधर से देखते हैं क्या होता है, उसके बाद जो जनता का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। मतलब बीजेपी की तरफ से जो निर्णय आएगा उसके बाद आप जनता के बीच जाएंगे? हाँ जरूर, क्योंकि उन लोगों का जो हम लोग जो एक नारा चलाए हैं, लगाए हैं शुरू से ही, 2 साल से, घर का बेटा घर का नेता, तो एनडीए की तरफ से शुरू से ही मांग रहा है। अगर इस पे खरी उतरती है एनडीए तो ठीक है, नहीं उतरती है तो जो जनता का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। नवादा की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना, सब कुछ तो मेरे लिए लगा दिए हैं लोग, जी जान लगा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, तमाम युवाओं का, नवादा के तमाम लोगों का जो कि इतना प्रेम करते हैं। इतना कम समय में किसी को इतना जल्दी मिलता नहीं है जितना कि आप लोग मुझे दे दिए हैं, जितना मोहब्बत करते हैं, जितना आप लोग मेरे लिए खड़े हैं। अभी जो फ़ोन करते हैं, जिस ऊर्जा में मेरे से बात करते हैं, तो मेरा हौसला बुलंद होता है कि इतना कम समय में इतना लोग प्यार करते हैं हमसे और लोग कह रहे हैं कि भैया आपको लड़ना है चुनाव, चाहे परिस्थिति जो हो। तो मेरे से ज्यादा उत्सुक तो मेरी जनता है नवादा लोकसभा की, और उनका जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। चलिए, गुंजन सिंह को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम एनडीए के तरफ से जो फैसला होने वाला है, टिकट किसको दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे, जनता का जो इशारा होगा, जनता का जो फैसला होगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और गुंजन सिंह को कितना आशीर्वाद आप देना चाहते हैं, नवादा लोकसभा क्षेत्र की जनता से भी अपील है, वो भी कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज। हम आगे भी गुंजन सिंह से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और जानेंगे, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इनके इस क्षेत्र में भी जाएंगे और जानेंगे जनता क्या सोच रही है।